हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज हम आपके लिए ज्योतिष शास्त्र से लेके आए हैं बहुत ही सुंदर ज्ञान। हस्तरेखा और आपके अंगूठे पे चंद्र का निशान। प्रिय मित्र, आशा है कि आप स्वस्थ और खुशहाल होंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी बात साझा करना चाहता हूँ जो अक्सर हमारे दिलो दिमाग में उठती है। रहस्य, रहस्य जीवन का एक अनमोल हिस्सा है जो हमें सोचने और खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। ये हमें जीवन की गहराइयों में डुबोकर अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का मौका देते हैं। कभी कभी इन रहस्यों की खोज में हम अपनी सच्चाई और उद्देश्य को भी जान पाते हैं। मित्रों, बहुत ही सुंदर वीडियो है, पूरी देखना। आपके भविष्य में क्या है सब कुछ पता चल जाएगा। रहस्य केवल बाहरी संसार के नहीं, बल्कि हमारे खुद के अंदर भी छिपे होते हैं। इन रहस्यों की खोज में हम खुद को बेहतर तरीके से समझते हैं। यह यात्रा हमें खुद को और हमारे आस-पास की दुनिया को गहराई से जानने का अवसर देती है। अंततः रहस्य हमें जीवन के अदृश्य पहलुओं को देखने की क्षमता प्रदान करते हैं, जो हमारी समझ और अनुभूति को विस्तृत करते हैं। आइए दोस्तों, अब आगे की वीडियो हम जानते हैं। नाखून पे अगर है चंद्राकार निशान, हाँ, नाखून पर आधा चांद बनता है, जिसे चिकित्सा के क्षेत्र में लुनुला कहते हैं। यह चांद नाखून की जड़ यानी नेल मैट्रिक्स का हिस्सा होता है। यह नाखून के विकास में अहम भूमिका निभाता है। लुनुला में तंत्रिकाएं, रक्त वाहिकाएं और लसिका होते हैं। यह उन कोशिकाओं का निर्माण करता है जो सख्त होकर नाखून बनते हैं। नाखून पर आधे चांद से जुड़ी कुछ और बातें, बहुत गंभीर बातें हैं दोस्तों, समझना इसको बड़े हिसाब से और वीडियो पूरी देखना। आम तौर पर अंगूठे पर बना चांद साफ दिखाई देता है, जबकि दूसरी उंगलियों पर यह हल्का या ना के बराबर दिखाई देता है। अब हम दोस्तों आगे का जानेंगे सारा भविष्य नाखून से।
नाखून पर आधे चांद से जुड़े कुछ मतलब। जैसे मित्रों, समुद्र शास्त्र के मुताबिक नाखून पर आधे चांद का होना शुभ और अशुभ दोनों तरह की स्थिति बताता है। माना जाता है कि जिन लोगों के नाखून पर आधा चांद होता है वे बहुत बुद्धिमान होते हैं और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। माना जाता है कि जिन लोगों के नाखून पर आधा चांद होता है वे जीवन में बहुत धन कमाते हैं और उन्हें कभी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, सारा भविष्य जानेंगे। नाखून पर आधे चांद न दिखने की वजह हर एक पॉइंट बताऊंगा दोस्तों, इस वीडियो में आप देखें। नाखून पर आधा चांद ना दिखना विटामिन की कमी, विटिलिगो, किडनी फेलियर या किसी अन्य स्वास्थ्य स्थिति का संकेत हो सकता है। हस्तरेखा शास्त्र सामुद्रिक शास्त्र का एक अंग है। इसकी रचना समुद्र ऋषि ने की थी। इसी कारण इसे सामुद्रिक शास्त्र कहा जाता है। इसके सिद्धांतों के आधार पर हाथों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करके भविष्य बताया जाता है। हस्तरेखाएं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में बनती बिगड़ती रहती है, लेकिन हाथों की बनावट में बदलाव नहीं आता। बनावट के आधार पर 7 तरह के हाथ होते हैं। निम्न श्रेणी का हाथ: वर्गाकार हाथ, चमचाकार हाथ, दार्शनिक हाथ, कलापूर्ण हाथ, आदर्श हाथ और मिश्रित हाथ। दोस्तों, इसमें कुछ हस्तरेखा भी शामिल हो गई है और बहुत ही अच्छी जानकारी है दोस्तों, वीडियो पूरा देखें। बेडॉल बनावट वाला हाथ निकृष्ट माना गया है। यह जरूरत से ज्यादा छोटा, मोटा, भरा और भारी होता है। अंगूठा हाथ के सामान्य अनुपात में बहुत छोटा होता है। निकृष्ट हाथ
वाले लोग अपने में ही गुम रहते हैं। ऐसे लोग अपनी बातें और भावनाएं किसी से शेयर नहीं करते और अपने ही मन की करते हैं। इन लोगों का दुनियादारी से बहुत कम वास्ता होता है और वे भोजन, वस्त्र और आवास तक ही सीमित रहते हैं। मित्रों, आगे इससे भी सुंदर जानकारी और जानकारी पूरी प्राप्त करें, इसलिए बार बार कहता हूँ वीडियो पूरी देखना मेरे दोस्तों। हस्तरेखा शास्त्र में समकोणिक अथवा चौकोर हाथ को वर्गाकार हाथ कहा जाता है। ऐसे हाथ को बहुत अच्छा माना गया है। जिन लोगों के हाथ इस प्रकार के होते हैं वे दयालु, स्वच्छता प्रेमी, सत्यनिष्ठ, सच्चरित्र और स्वाभिमानी होते हैं। वे धीर, वीर और गंभीर होते हैं। ऐसे लोग बड़े काम करने वाले होते हैं और जीवन के एक विशेष पड़ाव बहुत नाम कमाते हैं। आगे जाने दोस्तों, किस तरह का हाथ कैसा भविष्य बनाता है। तीसरा, जिस हाथ में कलाई के पास वाला हथेली का हिस्सा अधिक चौड़ा होता है उसे चमचाकार हाथ कहते हैं। इस तरह के हाथ वाले लोग आदर्शवादी, कार्यकुशल और ख्याति लब्ध होते हैं, लेकिन इनके कामों से किसी को फायदा नहीं मिलता और इन लोगों को भी किसी की मदद नहीं मिल पाती। ऐसे लोग खुद की मेहनत से आगे बढ़ते हैं और खुद के फायदे के लिए काम करते हैं। अगला किस तरह का हाथ देखें दोस्तों, चौथा नंबर। नंबर 4, लंबा, गठीला किंतु बीच में कुछ झुका हुआ हाथ, जिसकी उंगलियों के जोड़ उभरे हुए और नाखून लंबे हों। ऐसा हाथ दार्शनिक हाथ कहलाता है। ऐसे हाथ वाले लोगों की विवेक शक्ति साधारण लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। ऐसे लोग बड़े काम करने वाले होते हैं। दार्शनिक हाथ वाले जिस जातक की उंगलियां दृढ़ या
कसी हुई हों, वह अपनी रचनात्मकता से लोगों को प्रभावित करता है। ऐसे लोगों के मन की बात पता करना कठिन है। आगे दोस्तों, अगले पन्ने पर इससे भी सुंदर ज्ञान। कला पूर्ण हाथ, मामूली लंबाई चौड़ाई वाला हाथ, जिसमें उंगलियों का ऊपरी हिस्सा पतला और निचला मोटा सा हो। कलाकार या व्यावसायिक हाथ की श्रेणी में आता है। ऐसे हाथ वाले लोग दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। किसी भी काम को शुरू करके उसे बीच में ही अधूरा छोड़ देना उनकी आदत होती है। ऐसे हाथ में यदि उंगलियां बड़ी या सख्त हों तो व्यक्ति कलात्मक कार्यों में माहिर होता है और व्यापारिक कारोबार से धन कमाता है। व्यापारी, गायक, चित्रकार, मूर्तिकार, कलाकार आदि के हाथ इस श्रेणी में आते हैं। आगे इससे भी सुंदर जानकारी दोस्तों। छठवां हाथ, नुकीली, पतली, नीचे हल्की और ऊपर भारी उंगलियों वाला, मुलायम, चिकना तथा लंबा हाथ आदर्शवादी हाथ कहलाता है। जिनके हाथ इस आकार के होते हैं वे सपनों की दुनिया में खोए रहने वाले होते हैं। ऐसे लोग मेहनत नहीं कर पाते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी प्लानिंग बनाते हैं। लेकिन समय पर उनके साथ जो स्थिति बनती है उसके अनुसार ये लोग काम कर लेते हैं। ऐसे लोग किसी भी भावनाएं आसानी से नहीं समझ पाते। आगे दोस्तों, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा नाखून पे अर्धचंद्र क्या होता है। अलग अलग उंगलियों पे अलग अलग तरीके से बताऊंगा। मिश्रित लक्षणों वाले हाथ की कोई श्रेणी नहीं होती। इस हाथ की उंगलियों के लक्षण विभिन्न तथा मिश्रित होते हैं। कोई उंगली शमशाकार होती है तो कोई
वर्गाकार, कोई नुकीली, तो कोई दार्शनिक। मिश्रित हाथ वाले लोग कभी कुछ सोचते हैं और कभी कुछ। ऐसे लोगों के मन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये लोग कोई भी फैसला लेते समय डरे हुए या कंफ्यूज रहते हैं। आगे का ज्ञान अब आ गया दोस्तों नाखून के बारे में। नाखून पर अर्धचंद्र का निशान देता है धन लाभ का संकेत। जानिए कौन सी नाखून पर अर्धचंद्र का निशान देता है धन लाभ का संकेत। सामुद्रिक शास्त्र में मनुष्य के शरीर के अंगों का उल्लेख किया गया है जिनके जरिए आपको इस व्यक्ति के व्यवहार और भविष्य के बारे में जानने में मदद मिलती है। किसी व्यक्ति के हाथ पैर की बनावट व संरचना के माध्यम से उसके स्वभाव को जान सकते हैं। आपने कभी न कभी देखा होगा कि कुछ लोगों के नाखून के निचले हिस्से में अर्धचंद्र के समान सफेद निशान होता है। सामुद्रिक शास्त्र में आज आचार्य इंदु प्रकाश से जानिए हाथों के नाखूनों पर बने अर्धचंद्र के बारे में। दोस्तों ये सारा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार है, मैं इसमें अपने आप कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। तर्जनी उंगली सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार नाखूनों पर पड़े इन अर्धचंद्र निशानों को देखकर हम लोगों के स्वभाव के बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जिस व्यक्ति की तर्जनी उंगली के नाखून के, तर्जनी मतलब पहली उंगली, नाखून के मूल में अर्धचंद्र होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है। ऐसे लोग स्वाभिमानी होते हैं और अपनी कड़ी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। ये लोग अपनी फील्ड में मन लगाकर काम करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। इनको व्यापार के क्षेत्र में लाभ होता है और इन्हें नौकरी आसानी से मिल जाती है। अब आइए दोस्तों दूसरी उंगली मध्यमा। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर
किसी व्यक्ति के मध्यमा अंगुली के नाखून के मूल में अर्धचंद्र जैसा सफेद निशान दिखाई देता है तो ऐसे लोगों को बहुत अधिक धन संपत्ति मिलने के आसार रहते हैं। इन लोगों को व्यापार के साथ अन्य सभी क्षेत्रों में भी अचानक आर्थिक लाभ मिलता है, जिससे ये लोग आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। मध्यमा उंगली का संबंध शनि से होता है, इसलिए इन लोगों की शादी थोड़ा लेट होती है। साथ ही इन्हें नौकरी भी लेट मिलती है। इन्हें लाइफ में सभी चीजें लेट मिलती हैं, पर जो मिलती है वो बेस्ट होती है। अब दोस्तों आगे अनामिका उंगली। जिन व्यक्तियों के अनामिका अंगुली के नाखून के निचले हिस्से में अर्धचंद्र जैसा सफेद निशान होता है, उन्हें समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। इनको शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन सफलता मिलती है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये बेहतर करते हैं। अनामिका अंगुली का संबंध सूर्य से होता है और सूर्य शक्ति का प्रतीक है, इसलिए ये लोग स्वाभिमानी और ईमानदार होते हैं। ये लोग राजनीति में उच्च पद प्राप्त करते हैं और इन्हें उच्च सरकारी नौकरी मिलती है। इसके साथ ही डॉक्टरी शिक्षा आदि क्षेत्रों में भी निरंतर प्रगति करते हैं। कनिष्ठिका उंगली सबसे छोटी उंगली जो होती है मित्रों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन व्यक्तियों के कनिष्ठिका अंगुली के नाखून के मूल में अर्धचंद्र जैसा सफेद निशान दिखाई देता है, वे लोग बहुत मेहनत करते हैं, जिससे उन्हें यश की प्राप्ति होती है। कनिष्ठिका उंगली का संबंध बुध ग्रह से होता है और बुध का सीधा प्रभाव व्यापार, संगीत, एंकरिंग आदि क्षेत्रों में होता है। इसीलिए ऐसे लोगों को
व्यापार के क्षेत्र में बहुत अधिक धन लाभ होता है और नृत्य संगीत के क्षेत्र में खूब नाम कमाते हैं। ये लोग अपना काम पूरा मन लगाकर करते हैं, जिससे इन्हें लाइफ में सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं अंगूठे का अंगूठे के नाखून सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन व्यक्तियों के अंगूठे के नाखून के निचले हिस्से में अर्धचंद्र जैसा सफेद निशान होता है, उनकी विल पावर बहुत अधिक होती है। ये लोग किसी कार्य को शुरू करते हैं तो खत्म किए बिना नहीं रुकते। जो ठानते हैं उसे पूरा करके ही रुकते हैं। अंगूठे का संबंध शुक्र ग्रह से होता है और शुक्र सुख, संपदा, भोग, विलास, अभिनय आदि का कारक होता है। इसलिए ऐसे लोगों को क्षेत्र में लोग बहुत नाम कमाते हैं। समाज में इनका खूब मान सम्मान होता है। समुद्र शास्त्र के मुताबिक जिन लोगों के नाखूनों पर आधा चांद होता है वे बहुत लकी होते हैं। ये लोग बुद्धिमान होते हैं और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये लोग किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि नाखूनों पर आधा चांद का निशान धन लाभ का संकेत है। ये लोग किसी काम को शुरू करते हैं तो उसे पूरा करके ही रुकते हैं और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि लंबे नाखूनों पर आधा चांद का निशान अशुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि इससे सिर दर्द, गले, सीने में तकलीफ हो सकती है। नाखूनों पर आधा चांद या लुनूला ना देख पाना, विटामिन की कमी, विटिलिगो, किडनी फेलियर या किसी अन्य स्वास्थ्य स्थिति का संकेत हो सकता है।
बहुत सुंदर वीडियो है मित्रों, पूरा देखें, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।